अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग। वेलकम टू द सीरीज ऑफ स्कर्दू गिलगित बल्तिस्तान। मैंने आपसे अपने लास्ट व्लॉग में शेयर किया था कि मैं इंशाल्लाह सीरीज करने जा रहा हूँ स्कर्दू गिलगित बल्तिस्तान की, जिसमें से आज हमने पहली डेस्टिनेशन अपनी जो है वो स्पॉट्स कुछ सिलेक्ट की हैं। दैट इज़ वन एंड ओनली अस्तोर, मिनीमर्ग, डुमेल, रेनबो लेक। ये मेरे साइड पे आपको मैप नज़र आ रहा होगा। इसके जो फर्स्ट रायकोट के साथ पहली लड़ी जो है वो हम एक्सप्लोर करने जा रहे हैं, जो कि अस्तोर मोड़ से आप राइट हो जाते हैं आफ्टर द रायकोट ब्रिज, जिस रोड पर आपको थोड़े से डिस्टेंस के बाद नागा पर्वत का व्यू पॉइंट भी नज़र आएगा। वहीं से आप अस्तोर मोड़ से राइट हो जाएंगे। अस्तोर वो सारी की सारी लड़ी अस्तोर, देन चिल्लम चौकी, देन आपका आ जाता है बुर्जिल टॉप, बुर्जिल पास, मिनीमर्ग, डुमेल, रेनबो लेक, रामा लेक। इन तमाम डेस्टिनेशंस को हमने एक्सप्लोर करना है इंशाल्लाह अल्लाह ताला के फजलो करम के साथ। अगर आप चैनल पे नए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लें, ताकि पाकिस्तान को एक्सप्लोर किया हुआ जितना कंटेंट है वो आप तक बआसानी जल्द से जल्द पहुंचता रहे। चलिए जी, आगाज करते हैं अपने सफ़र का। इस वक्त टाइम हो रहा है, मेरे पास 2 बज रहे हैं और हमने आज मेरे साथ मोइन जा रहा है, जो कि हमेशा की तरह मेरा जो पिलियन पार्टनर होता है मोटरसाइकिल पे वो है, और हमारा हम सफ़र होंडा CB 150F, द वन एंड ओनली माय ड्रीम बाइक। तो 2 बज रही है जी। अभी मैंने चलना है मोइन के ऑफिस, वहाँ पर वो मेरा वेट कर रहा है। वहाँ पर हम जाकर मोइन को रिसीव करेंगे, पिक करेंगे और दैन इंशाल्लाह अपने सफ़र की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुब्हानल्लाज़ी सख़्ख़र लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। अच्छा जी, राइड का आगाज़ अल्हम्दुलिल्लाह हमने कर दिया है। अल्लाह ताला से दुआ करके, दुआ मांग के बखैर आफ़ियत इंशाल्लाह ये हमारा सफ़र रहेगा अल्लाह ताला के फजलो करम के साथ। और हमेशा की तरह, क्योंकि पेट्रोल जो है वो लाजमी है, फिल करवा लिया जाए पहले ही। और क्योंकि इस हमारे टूर में जो CB 150 की टैंकी है, फ्यूल टैंक है, उसको बार बार रिफ़िल करवाना पड़ेगा। और अभी तो मुझे हाई ऑक्टेन मिल जाएगा, लेकिन ये है कि आगे चल के मुझे आज हाई ऑक्टेन को भी टाटा कहना पड़ेगा। उसकी वजह ये है कि नॉर्थ में हाई ऑक्टेन शायद मुझे ना मिले। बहरहाल जब तक मिल रहा है तब तक इंशाल्लाह हम उसको डलवाएंगे, उसकी मेंटेनेंस बरकरार रखेंगे, अदरवाइज नहीं। अच्छा जी, रीफ़िल करवा ली है और अब अपने सफ़र की तरफ कंटिन्यू। मैं आप लोगों को एक दफ़ा दोबारा बता दूं, हमारा जो ट्रैक है आज वो है वाया हसन अब्दाल, बेशाम, बटग्राम वाली साइड से हम जो है, यानी वाया KKH कराकरम। हमेशा हम जब जाते हैं तो नारान कागान बाबूसर वाली साइड से जाते हैं, लेकिन आज मुझे पता है जो हाल हुआ है ना, वहाँ पे मैंने आपसे भी शेयर किया है कि महांडरी का पुल रिकवर आज की तारीख़ में हुआ है और शायद कल हुआ है, और आज उन्होंने पब्लिक टूरिस्ट्स को अलाउ किया है कि वो आगे कंटिन्यू करें, आ सकते हैं यानी कि। तो मुझे अंदाज़ा है कि भाई पाकिस्तानी अवाम जो है ना, वो बिल्कुल इसी आड़ में बैठे होंगे कि जैसे ही पुल खुले और हम आगे बाबूसर की तरफ, उसकी तरफ से रवां दवा हों महांडरी पुल से ही, क्योंकि वो मेन ब्रिज है जो कि पहले सिंगल था। तो अब जब इस बार टूरिस्ट्स का एक अच्छा खासा रश गया है तो उन्हें आइडिया हुआ है इस चीज़ का, वहाँ पर एक मसला बना है कि वो एक पुल उन्हें थोड़ा पड़ा है, जबकि पहले 2 लेन होना चाहिए था, पहले से ही कर लेना चाहिए थे नहीं ये एकदम। बहरहाल क्या कह सकते हैं, वो उनको भी जो है लेट अकल आई है, जो कि टाइमली आनी चाहिए थी। अच्छा जी, वैसे तो मैं रात का कोई व्यू आपसे मतलब ऐसा शेयर नहीं करना चाहता था, क्योंकि व्यूज़ हैं नहीं, लेकिन मेरी ज़िंदगी का सबसे कीमती लम्हा शुरू होने जा रहा है N35। जिनको नहीं पता मैं बता दूं, N35 कराकरम हाईवे को कहते हैं KKH, द वन एंड ओनली, जो कि चाइना और पाकिस्तान को मिलाती है आपस में और सीधी खंजराब जाती है ये रोड, जो कि इस टाइम में टेक्सला से निकलने के बाद हसन अब्दाल से मैं ये रोड पकड़ रहा हूँ N35, और सीधा हम इस रोड को पकड़ के गिलगित बल्तिस्तान इंशाल्लाह उसकी तरफ मूव करेंगे। सो लेट्स मूव ऑन टू दिस रोड।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अल्लाह खैर खैरियत से हमें इस रोड पर KKH का कराकरम हाईवे का एक अच्छा एक्सपीरियंस हो हमारा, और इसके जो खुले मंज़र हैं, व्यूज़ हैं, वो हम खूब इंजॉय कर सकें। कहीं चाय के लिए, कहीं नाश्ते के लिए, ये कुछ ऐसी होंगी बीच में ब्रेक्स जहां हम लगाएंगे, और साथ साथ आपको इंशाल्लाह अपडेट करते रहेंगे। सो स्टे ट्यून विद अस। आपसे मिलते हैं नमाज की ब्रेक में। अच्छा जी, फजर की नमाज़ पढ़ ली है। कराकरम हाईवे M35 मेरे साथ से ये मस्जिद है, मस्जिद के बिल्कुल सामने से गुजर रही है। सो फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। हरीपुर हम पहुँच चुके हैं इस टाइम, और फजर की नमाज़ अदा की है अल्हम्दुलिल्लाह। बाजमात हो गई। बाज़ों का ऐसे होता है कि बाजमात रह जाती थी और हमें अपनी पढ़नी पड़ती थी लहदा से। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब आगे की तरफ सफ़र शुरू करते हैं। स्टे ट्यून विद अस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लाज़ी सख़्ख़र लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। नमाज फ़ज्र अदा कर ली है, और अब आगे की तरफ हमने अपना सफ़र M35 वाया M35 कंटिन्यू कर दिया है अल्लाह के फजलो करम के साथ अल्हम्दुलिल्लाह। नमाज में आज बड़ा एक वो हो गया, जब इमाम साहब तिलावत फरमा रहे थे तो उन्होंने तिलावत के लिए जो सूरा मुंतखब की वो थी सूरह रहमान। और सूरह रहमान तो वन ऑफ माय फेवरेट सूराज, मतलब जिसमें इस कदर ईमान की ताजगी महसूस होती है, जिसको सुन के बार बार, ना सिर्फ सुन के बल्कि पढ़ के भी। वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह कुरान सारा का सारा ही अल्लाह ताला की याद को इस तरह से ताज़ा करता है जिस तरह अल्लाह ताला बंदे से मुखातिब है। सुभान अल्लाह। तो बार बार अल्लाह ताला की कुदरत का एहसास हो रहा था जब फ़बी अय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान आ रहा था, और तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। तो यकीनन ये हमारा आज का जो सफ़र है ये भी इसी चीज़ से मुताल्लिक है, जो जैसे जैसे अल्लाह ताला की कुदरत हम देखेंगे तो ये दरअसल उन लोगों के लिए निशानियाँ हैं जो लोग इसका इनकार करते हैं। अच्छा जी, यहाँ से हम एबटाबाद में इंटर हो चुके हैं। एबटाबाद से ये M35 गुजरेगी। ये M35 का जो चक्कर है ना, वो ये चक्कर है कि ये हसन अब्दाल से स्टार्ट होती है, उसके बाद शहरों से गुजरती हुई जाती है। ये सबसे पहले हसन अब्दाल, फिर हरीपुर, उसके बाद फिर एबटाबाद। आई थिंक सो, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो एबटाबाद के बाद दैन मानसहरा आएगा। और इसी दौरान जो बीच में दो सिटीज़ हैं वो भी हमने गुजारे हैं, एक तो बेशाम और एक बडग्राम। बेशाम आई थिंक सो गुजार दिया, बडग्राम शायद मानसहरा के आसपास या उससे पहले कहीं आएगा, होप सो। अच्छा जी, अभी हम पहुंच चुके हैं मानसहरा। एबटाबाद हमने क्रॉस किया है, मानसहरा पहुंच चुके हैं, और M35 पे ही चल रहे हैं। KKH कराकरम हाईवे रोड, जो कि सीधी जाके खंजराब चाइना बॉर्डर के साथ मिलती है। अभी इंशाल्लाह मैं देख रहा था सनराइज़ का मुझे कोई व्यू नज़र आए, क्योंकि आसपास सनराइज़ स्टार्ट तो हो गया है, और लेकिन मुझे कोई ऐसे व्यूज़ नज़र नहीं आ रहे लाइक मैं जहाँ से आपको कोई बेहतरीन शॉट्स दिखा सकूँ सनराइज़ के। लें जी, एक और शहर को बाय बाय कहते हुए अभी हम मानसहरा को छोड़ चुके हैं, और अब इंशाल्लाह हम आगे हज़ारा की तरफ रवा दवा इंशाल्लाह। ठाकोट। मोटरवे पे चढ़ने लगा था मैं बचत होगी है। अच्छा जी, इस टाइम हम मौजूद हैं बटाग्राम। यहाँ पर कोहिस्तान PSO का जो पंप है, क्योंकि यहाँ से आगे M35 और कराकरम हाईवे जो मोटरवे आ रही हैं
वो 1 हो जाएंगी तो मैंने सोचा कि उससे पहले हम पेट्रोल फिलअप करवा लेते हैं ताकि आगे चल के हमें मुश्किल ना हो। क्योंकि अभी मुझे एक और दुश्वारी का भी सामना करना पड़े, वो ये है कि हाई ऑक्टेन से मेरी जान छूट गई है मजबूरी से। हाई ऑक्टेन मुझे भी नहीं मिला। अब यहाँ से आगे मुझे उम्मीद भी नहीं है कि हाई ऑक्टेन मिलेगा, तो मुझे सादे वाले पेट्रोल पे गुजारा करना पड़ेगा। खैर एनीवेज यहाँ से आगे चलते हैं। आगे बटरग्राम ख़त्म हो रहा है और उसके बाद जो दोनों लाइंस हैं आपकी M35 जो GT रोड से आ रही है और एंड मोटरवे जो है हज़ारा मोटरवे, ये दोनों एक हो जाएंगी। M35 मेन बन जाएंगी और सीधा स्कर्दू गिलगित बल्तिस्तान गुलज़र तक की रोड से आगे जाएंगे। तो स्टे ट्यून विद अस, साथ रहें और शॉर्ट्स एंजॉय करते हैं। अच्छा जी, अब हम ये जो कनेक्शंस हैं जो एक हो रहे हैं इंशाल्लाह, ये मैं मेन मोटरवे के साथ जो कि अब एक रोड बन जाती है यहाँ पर आकर, यहाँ पर हम इसके साथ अटैच हो जाएंगे। हाँ माय यस, दिस इज द मेन रोड। My God, it's my dream. My dream comes true. This is main Karakoram highway. Oh my God. या अल्लाह तेरा शुक्र है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। पहाड़ी सिलसिले देखें जी आप, किस तरह रोड्स के बीच में से ये मेन, अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। व्यूज़ ऐसे व्यूज़ आ रहे हैं कि मैं बार बार मुझे कैमरा ऑन करना पड़ रहा है। और अभी मुझे पता चला है पीछे लिखा हुआ था टनल की हिदायत लिखी हुई थी, लेकिन जिससे मुझे आइडिया हुआ है कि होप सो शायद आगे टनल आ रहा है। इसलिए मैंने अपना कैमरा पहले ही ऑन कर लिया कि मैं आप लोगों को ये व्यूज़ दिखा सकूँ, मिस ना करें, मिस ना हो ये बिल्कुल भी। तो लेट सी टनल आता है, यहाँ लिखा हुआ था क्या सीन है। बहरहाल टनल के अलावा भी आप व्यूज़ एंजॉय करें। हाँ मज़ा आ गया। यकीन माने जब ऐसे व्यूज़ मिले ना तो टूर के पैसे पूरे होते हैं। और बंदा अगर टूर पे आए और व्यूज़ ना मिले, ऐसी फ़िज़ाएँ ऐसे नज़ारे ना मिलें, तो बिल्कुल कोई मज़ा ही नहीं आता। मज़ा ही सारा आधा अधूरा किरकिरा। टनल इज़ ऑन माई फ्रंट। लॉन्ग लिव पाकिस्तान चाइना फ्रेंडशिप। ठाकोट टनल। डिम लाइट्स। हाँ सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इनमें बड़ी लाइट्स ऑन कर लेते हैं। ठाकोट टनल वेरी ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल। क्या खूबसूरती है जी, क्या खूबसूरती है। मज़ा आ गया ये हमारे। हो यकीनन आप भी इंजॉय कर रहे होंगे और मुझसे ज़्यादा कर रहे होंगे आप, और आपका तो दिल भी कर रहा होगा यहाँ पे आने का। अल्लाह अकबर। नाउ ऑन द सनशाइन। हो। अच्छा जी, हम पहुंच चुके हैं यहाँ पर। ये पंजाब हज़ारा होटल कराकोरम हाईवे जो M35 जा रही है उसके ऊपर ये मौजूद है। और यहाँ पर अभी मैं नाश्ता करने लगे हैं और नाश्ता हमारा आ गया। मोइन, क्या कहना चाहेंगे आप? कराकोरम हाईवे का कैसा एक्सपीरियंस है? मज़े का। हाँ नहीं है, चल रहा है। व्यू मज़े का। हाँ है। ये हम नाश्ता कर रहे हैं जी, पराठे हैं। ये बेशाम सिटी है जहाँ से हम ये नाश्ता कर रहे हैं। ये पराठे हैं, नए किस्म के पराठे हैं, लेकिन है बहुत मज़े। ये हमारा शिकरा खड़ा है, ये हमारा सामान है और वो इन्होंने दिया है। और ये कराकोरम हाईवे आप पहाड़ों का नज़ारा देखें। अच्छा जी, नाश्ते के बाद वापस कराकोरम हाईवे को टच करते हुए अगेन व्यूज़ को एंजॉय करें। अच्छा, कराकोरम हाईवे का ना एक मतलब कुछ लोग इस वजह से शायद यहाँ ना आते हों और इंस्टेड ऑफ दिस रूट वो बाबूसर नारायण का गन वाले रूट को शायद एक्सपीरियंस करते हों। वो वजह है यहाँ की गर्मी।
क्योंकि यहाँ ये मेन सवात का साथ इलाका लग रहा है और बेशाम बडग्राम ये नहायत गर्म इलाके हैं। गर्मियों में इस्लामाबाद रावलपिंडी जैसी गर्मी ही यहाँ पर पड़ती है और इस टाइम मुझे भी शदीद गर्मी ही लग रही है। लेकिन अक्सर औक़ात आपको ना, अब देखें जब आप एक्सप्लोर करने निकलते हैं ना तो बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप बच गई बकरी, बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको कुछ सेक्रीफाइसेस करके एक्सप्लोर करना पड़ता है। बाज़ औक़ात किसी जगह को आपने एक्सप्लोर करना है तो वहाँ की गर्मी का आपने सेक्रीफाइस करना है। बाज़ औक़ात किसी जगह को आपने एक्सप्लोर करना है तो वहाँ की सर्दी का आपको सेक्रीफाइस करना पड़ता है। तो मैं चाहता था कि मैं इस बार कराकोरम हाईवे को एक्सप्लोर करूं, इस रूट के जो मंज़र हैं, व्यूज़ हैं, उनको एंजॉय करूं। दैट्स वाई मुझे आइडिया था इस चीज़ का कि यहाँ मुझे गर्मी देखने को मिलेगी, लेकिन मेरे लिए कोई ऐसा जितनी बड़ी बात नहीं, मैं मेंटली प्रिपेयर था इस चीज़ के लिए। पर आप व्यूज़ देख रहे होंगे साथ साथ, जो व्यूज़ यहाँ पर हैं ये एक अलग ही हैसियत रखते हैं और एक बिल्कुल नुमायाँ। तो दैट्स वाई मैंने इस रूट को सिलेक्ट किया है। वापसी पर हाँ मैं भी थोड़ा सा कि हम चेंज करें अपना रूट, बाबूसर नारायण कागान वाले रूट से हम वापस इस्लामाबाद की तरफ जाएं। लेकिन मुझे इस रूट का बहुत मज़ा आ रहा है। और अब ये और टू बी वेरी ऑनेस्ट अभी भी कुछ जगहें कराकोरम हाईवे पे ऐसी आ रही हैं जहाँ पर बिल्कुल मुझे ठंड भी फील होती है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं होती। तो ये इस जगह की अपनी खूबसूरती है, सर्दी गर्मी वक्त के साथ साथ है, लेकिन जो एक्सप्लोर करते हैं आप, वो आपको जो है ना एक अलग फ़न देती है, एक अलग मतलब अमेज़ होता है उस चीज़ का। और कराकोरम हाईवे की तो प्रॉपर एक हिस्ट्री है, आप स्क्रीन पर डिटेल्स देख रहे होंगे जो आ रही हैं। जितनी मैंने किसी भी जगह को आप एक्सप्लोर करें ना, और ख़ास तौर पे कराकोरम तो एक दुनिया के अजूबों में से एक अजूबा है, तो यकीनन इसकी एक हिस्ट्री है। तो वो मैंने जितनी कोशिश कर सका मैंने आपके साथ शेयर की है, आप देख रहे होंगे। बाकी ये है कि व्यूज़ एंजॉय करें और इंशाल्लाह आगे फर्दर भी आपको ये व्यूज़ एंजॉय करवाता रहूँगा मैं। जैसे जैसे कोई नया मंज़र मेरे सामने आता है मैं ज़रूर आपके साथ ऑन कैमरा ये शेयर कर रहा हूँ। कराकोरम हाईवे के ऊपर आ रहे थे, इन मंज़र कश नज़ारों को एंजॉय करते हुए आ रहे। देख रहे हैं आप, मेरे पास अल्फाजों का भी चुनाव नहीं है, इतने खूबसूरत मंजर है। एक चीज़ मैंने देखी, मैं चाह रहा था कि आपको भी वो चीज़ एंजॉय करवाऊँ। एक रिवर तो ये है जो इंडस रिवर आ रहा है, ठीक है, लेकिन इसका पानी में और जो बहरीन रिवर आ रहा है सवात से, उसके कलर में अच्छा खासा फ़र्क है। वो फ़र्क अभी आपको मैं दिखाने के लिए मैं सिर्फ लेके ये शॉट ले रहा हूँ, क्योंकि मैंने स्पेसिफिक बाइक रोक के तो मैंने मोइन को कहा कि ये शॉट रिकॉर्ड करना है और व्यूअर्स को दिखाना है कि अल्लाह ताला की एक, वो आप देखें कनेक्ट किस तरह की है। ये भी आपको जूम करके दिखाएगा मोइन। तो ये जो रिवर यहाँ से बहरीन रिवर कनेक्ट हो रहा है इंडस रिवर के साथ, आप अंदाज़ा लगाएं किस कदर खूबसूरत कुदरत है कि वहाँ से हम आ रहे थे, ठीक है, वो वहाँ से मोइन दिखाएं इनको किस तरह इन्होंने ऐसी डेवलपमेंट की हुई है। ये बिल्कुल पहाड़ों के साथ साथ ये कराकोरम हाईवे जा रही है। वहाँ से हम देखने लगे थे और वहाँ पर कोई स्पॉट ऐसा अच्छी नहीं मिली। यहाँ से ये सही कैच हो रहा है, ये वहाँ से आ रहा है पानी। अगर आपको गौर से दिखाएं, ये बहरीन रिवर वहाँ से आ रहा है। इसी में ग्लेशियर्स भी हैं, जो ऊपर ग्लेशियर्स का पानी आता है, पिघलते हैं और वो फिर यहाँ पर अटैच होता है। बहरीन रिवर के अंदर काफ़ी ग्लेशियर्स हैं, वही कुमराट वैली से भी वही आ रहा है, वो यहाँ आकर इंडस रिवर के साथ अटैच हुआ है। वो देख सकते हैं आप, लोग जिप लाइन भी इंजॉय कर रहे हैं, वो जिप लाइन पे जूम कर रहे हैं। लेकिन ये ख़तरा है, मैं कभी भी सजेस्ट नहीं करूँगा आपको, क्योंकि बाज़ औक़ात ये स्टक हो जाती हैं और मैं ये रिस्क कभी भी आपको कम से कम सजेस्ट नहीं करने लगा कि आप आएँ और ऐसा अपने रिस्क पे करना चाहते हैं तो बेशक करें, लेकिन ये एक रिस्की इंजॉयमेंट है, मैं पता नहीं ये सजेस्ट नहीं करने वाला। बहरहाल कीप सपोर्टिंग, इंजॉय करें और व्यूज़ देखते जाएं, साथ साथ आप लोगों को इंशाल्लाह दिखाते जाएंगे। ये फर्स्ट एपिसोड है, इंशाल्लाह आप इंजॉय कर रहे हो। सो नाउ हम पहुंच चुके हैं तकरीबन चिलास।
तकरीबन 30 किलोमीटर रह गए, हमने चिलास पहुंचना है और कराकरम हाईवे को हमने यहाँ से कोहिस्तान वाली साइड से बाय बाय कह देना है। फिर चिलास से ऑनवर्ड हम आगे अस्तूर मोड़ से राइट हो जाएंगे अस्तूर वैली की तरफ, जहाँ हम अपना आज पहला स्टे करेंगे। रामा लेक पे अपना व्लॉग ये वाला पहला एपिसोड एंड करेंगे। मैं चाह रहा था आप लोगों को कोहिस्तान का एक व्यू दिखाऊं कि ये जो पहाड़ियाँ हैं अल्लाह ताला ने जिस कदर खूबसूरती से तराशा है इनको, आप एक दफ़ा व्यू देखें और ख़ास तौर पे मेरे बैक साइड पे ख़ास तौर पे होना चाहिए। हैं चिलास और चिलास पहुंचकर आपसे नेक्स्ट शॉट शेयर करते हैं। स्टे ट्यून विद अस। अच्छा जी, फाइनली हम चिलास पहुंच गए हैं। तकरीबन 2 किलोमीटर। सड़क को साफ़ सुथरा रखना आपका कौमी फरीज़ा है। ओके, और मेरे सामने मेन बोर्ड आ गया है, उसको रीड कर लेते हैं, आपको भी दिखाते हैं। खंजराब यहाँ से है जी 390 किलोमीटर, गिलगित यहाँ से है 122 किलोमीटर एंड चिलास सिटी यहाँ से है 2 किलोमीटर और हमने होना है राइट, बाकी दोनों जाएंगे स्ट्रेट। हमने यहाँ से राइट हो जाना है चिलास की तरफ। और पेट्रोल भी जो है ना, मुझे लग रहा है कि मैं फिल करवा लूँ, बेहतर है। हम यहाँ से चिलास की तरफ राइट हो जाएंगे। वेलकम टू चिलास। या अल्लाह तेरा शुक्र है, चिलास तक हम बखैर आफियत पहुंच गए। अब यहाँ से आगे जो है ना, वो हमने ये डिसाइड करना है। बस आगे मार्केट में रुकते हैं। एक तो मैंने एस्कॉम की सिम लेनी है, ज़रा राब्ता बहाल हो, और सेकेंडली ये कि वहीं पर हम डिसाइड करेंगे मार्केट में कि हम स्टे यानी कैंप कहाँ लगाएं। अस्सलाम वालेकुम। अरे यहाँ एस्कॉम की सिम कहाँ मिलेगी? बाज़ार कहाँ है? ये बाज़ार नहीं है? अच्छा, आगे आएगा। शुक्रिया। एक दुकान नज़र आई है मोबाइल कैश एंड कैरी वाली, होप सो हमें यहाँ से मिल जाए। अच्छा जी, यहाँ पर भी नहीं मिली। मस्जिद कहा गया है कि आगे जाएं, वहाँ से मिलेगी। चलते हैं। हाँ, बेइंतहा थके हुए हैं इस टाइम, बेइंतहा। अच्छा जी, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह चिलास पहुंचकर फ्रेश होने के बाद सिम वगैरह ले ली एस्कॉम की। पहले तो सीन ही हो रहा था कि उसने कोई 4-5 सिमें डाली, वो अनवेरीफाइड आ रही थी, मतलब कि उसके IMEI में कोई इशू आ रहा था, यहाँ पर वो गलत इनपुट दे रहा था शायद। तो वो क्या नाम है, फिर कोई एक सिम जाके लगी है। मैंने कहा भाई जो भी नंबर दे दे तू, लेकिन सिम निकाल दे। तो सिम ली, फिर घर वालों से रब्ता किया, क्योंकि सुबह 11 बजे के बाद मेरी घर वालों से बात नहीं हुई थी। तो मैंने घर अम्मी जान को बता दिए, तो अब ज़रा टेंशन फ्री हो गया हूँ मैं भी कि चलो घर रिपोर्ट कर दिया। अब वही हमारा डिसाइड हुआ है कि हम इंशाल्लाह वही KKH वाली जो रोड है वापस वहाँ आए हैं जहाँ से हम चिलास के अंदर हुए थे, वापस वहाँ आए हैं और वहाँ से उसी को कंटिन्यू किया है ऑनवर्ड जगलोट की तरफ। तो जगलोट पहुंचकर इंशाल्लाह हम देखते हैं कि हमने आज कैंप करना है या फिर हमने रूम लेना है, क्योंकि कैंप के लिए आपको देखना पड़ता है कि कैंपिंग एरिया जो प्रोवाइड कर रहे हों मैनेजमेंट वाले, क्योंकि वो कैंपिंग थोड़ी अनसेफ भी है इस वजह से। खैर एनीवेज, ये चीज़ वहाँ जा के डिसाइड करते हैं। मैंने कहा आप लोगों को अपडेट दे दूँ कि आज का व्लॉग हमारा इंशाल्लाह यहाँ पर एंड होने जा रहा है। बस जैसे ही हम रूम में पहुँचते हैं, यहाँ कैंप लगाते हैं, जो भी करते हैं, आप लोगों ने ये आज का जो एपिसोड 1 है इसका एक्सपीरियंस आपने बताना है।
हमारा तो बहुत अच्छा भी हुआ है और कुछ थोड़ा बैड भी हो गया, लेकिन आप लोगों ने देखा और सपोर्ट भी की यकीनन, और करते रहेंगे इंशाल्लाह। तो कमेंट्स में लाजमी बताइएगा कि आप लोगों को नॉर्थ का ये जो पार्ट है कराकरम हाईवे वाला, ये कैसा लगा। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट शॉट में। वो शॉट अमूमन अगर तो मुझे डे लाइट में जगलोट रोड, जो कि नहायत मशहूर है अपने व्यूज़ के अकॉर्डिंगली, अगर तो मुझे वो डे लाइट में मिल गए व्यूज़ तो मैं उसको आपको नेक्स्ट शॉट में वो दिखा दूंगा। अदरवाइज़ इंशाल्लाह यहाँ फिर हम रूम में चल के आपसे शॉट शेयर करते हैं, या फिर कैंप लगाया तो कैंप का शॉट आपके साथ शेयर करते हैं। सो स्टे ट्यून विद अस। वेलकम बैक इन अनदर शॉट। अभी मैं आपको बता दूं कि हम यहाँ पहुँच चुके हैं फेरी मेडोज़ पे। तो यहाँ फेरी मेडोज़ पहुँचने के बाद पता लगा कि जगलोट और फेरी मेडोज़ के बीच का जो एरिया है, जो डिस्टेंस है 30 किलोमीटर्स का, इसमें लैंड स्लाइडिंग की वजह से कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है। वो मशीनें लगी हुई हैं, उसको हटा रही हैं, तो 4 से 5 घंटे लगेंगे फर्दर उसको रास्ते को क्लियर करने में। अब हम रात के चले हुए हैं और थके इतने हुए थे कि बिल्कुल बस दिल कर रहा था कि बेड मिले और उस पर सो जाएं। ठीक है, तो हमने अपना सारा प्लान चेंज किया, अस्टोर को स्किप कर दिया। अब हमारा जो नेक्स्ट प्लान है, जो करंट प्लान है, वो ये है कि हम फेरी मेडोज़ नांगा पर्वत प्याल कैंप पर जाकर कैंपिंग करेंगे। कैंपिंग ना हो सकी तो प्याल कैंप तक होकर लाजमी आएंगे। और इस टाइम हमने स्टे किया है यहाँ फेरी मेडोज़, ये जो एक बड़ा अच्छा होटल है, यहाँ हमने स्टे किया। मैं रूम का आपको विज़िट करवा देता हूँ। ये जी बेड है और ये एक इन्होंने मैट्रेस भी डाला हुआ है। बाकी हमने यहाँ अपना सामान रखा हुआ है सारा। ये कैंप है हमारा। मूड तो था कि कैंपिंग ही करें, बट यहाँ पर इनके पास कोई प्लेस भी नहीं थी और मौसम भी यहाँ का एज सच इतना कोई अच्छा नहीं है, कोई जिसकी वजह से जो हम कैंपिंग कर सकें। गर्म मौसम है, तो यहाँ रूम में ये है कि चलें, ये कूलर लगा हुआ है तो इसकी ज़रा आसानी है कि रूम में टेम्परेचर मेंटेन हो गया और बड़ा बेस्ट माहौल है। बाकी नेक्स्ट एपिसोड में आपने लाजमी देखना है और सपोर्ट करना है, क्योंकि ये व्लॉग तो आपने देखा कि कराकरम हाईवे को हमने किस तरह एक्सप्लोर किया और कैसी कैसी कुदरत के वो शाहकार अल्लाह ताला ने तराशे हैं और पाकिस्तान को नवाजे हैं कि जिन्हें देखकर बेसाख्ता दिल व ज़ुबान से निकलता है सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यकीनन ये वही ज़ात है जो इन सब को कायम रखे हुए है। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिसाब से मुलाकात होगी नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, खुश रखिए। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि नए आने वाले व्लॉग्स कंटेंट आप तक बआसानी पहुंचता रहे। स्टे ट्यून विद अस एंड कीप वॉचिंग नेक्स्ट एपिसोड। थैंक यू।